प्रेमियों, आज मैं महाभारत की अद्भुत पौराणिक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। जिस समय पांचों पांडु नंदन, पांचों भाई पांडव जंगल में घूम रहे थे, उसी समय कृष्ण जी भी वहाँ पहुँच गए। उनकी माया से, कृष्ण जी की माया से एक आम्र गाछ में, आम के वृक्ष में, और समय बड़ा ही मनोहर पका हुआ फल लग गया। उसे देखकर द्रौपदी ने कहा कृष्ण को, मुझे तो यह फल चाहिए। इस पर कृष्ण जी बोले, यह तो तुम अपने स्वामी से याचना कर सकती है। द्रौपदी ने गांडीवधारी अर्जुन को कहा, मुझे यह आम चाहिए और विलंब मुझे यह प्राप्त होना चाहिए। कृपा करें जो मुझे यह फल प्राप्त हो जाए। इतना कहना था कि अर्जुन ने अपने बाण से उस पके हुए मधुर फल को गिरा दिया और द्रौपदी को दे दिया। आम्र के पाने पर, आम का फल पाने पर द्रौपदी तो बहुत प्रसन्न हुई, किंतु कृष्ण जी बोले, यह क्या किया पार्थ, यह तो तुम अनर्थ कर दिए। यह फल इस जंगल में रहने वाले मुनि इस फल का प्रभु को भोग लगाते हैं। यह फल नहीं मिलने पर मुनि तुम लोगों को श्राप दे देंगे। यह सुनकर सभी भाई भयभीत हो गए, द्रौपदी भी भयभीत हो गई। युधिष्ठिर बोले, पांडव के हर प्रकार से रक्षक, परम हितैषी प्रभु, आप कोई उपाय लगावे जिससे हम लोगों की मुसीबत टल जाए। कृष्ण जी ने कहा, सुनिए, यह फल अपने आप लग सकता है वृक्ष में, किंतु इसमें से सबों को, आप लोगों में से सबों को अपने अपने मन की बात कहनी पड़ेगी। कृष्ण जी के इस आदेशानुसार सभी पांडव अपने अपने मन की बात कहने लगे। सर्वप्रथम युधिष्ठिर की बारी आई। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु कृष्णचंद्र केशव, मैं तो यही चाहता हूँ कि सदा सबका कल्याण हो और मुझे इतना धन प्राप्त हो जो मैं लोगों को अच्छी तरह से भोजन करा सकूं। जो असहाय लोग हैं और जो महर्षि हैं, साधु हैं, उन्हें मैं भोजन करा सकूं, यही मेरे मन में इच्छा होती रहती है। युधिष्ठिर के इतना कहते ही फल एक हाथ ऊपर उठा। भीम की बारी आई। पूछा, तुम भीम क्या चाहते हो, कहो।
भीम ने कहा, सुनिए प्रभु, मेरी तो सबसे पहली इच्छा यह है कि मुझे प्रतिदिन अच्छी तरह से क्षुधा की पूर्ति हो जाए, और दूसरी बात मेरे मन में यही होती रहती है कि कब उस दुराचारी दुर्योधन और दुशासन का अंत कर दूं। इतना कहते ही आम का वह फल 4 हाथ ऊपर उठा। इसके बाद अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा, मेरे मन में यह बात होती रहती है कि उन दुराचारियों का और विशेष कर कर्ण को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो और ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को राजगद्दी वापस कर दो। इतना कहने पर वह फल 3 हाथ ऊपर उठा। एवं प्रकार से सबों ने अपने अपने मन की बात कही। फल ऊपर उठते गया, ऊपर उठते गया, ऊपर उठते गया। यह क्रम जारी रहा। सबों के कहने के अनुसार फल धीरे धीरे ऊपर उठते गया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी को पूछा कृष्णचंद्र ने, बोलो द्रौपदी, तुम्हारे मन में क्या इच्छा होती है? कहा, मेरे मन में यही इच्छा होती है कि दुराचारियों में से प्रत्येक का नाश हो और इस पृथ्वी पर जितने पापी गण हैं उसका नाश हो। इतना कहते ही कि फल नीचे गिर गया जमीन पर। यह देखकर सब चकित हो गए। यह क्या हुआ? कहिए केशव, यह क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? कहा, इसीलिए हंसने लगे गिरधारी। बोले, द्रौपदी ने सबों के सामने कपट की। द्रौपदी अपने मन की बात नहीं बोली, इसी वजह से फल गिर गया। बहुत क्रोध हुआ भीमसेन को। कहा, द्रौपदी, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग सभी मुनि के श्राप से भस्म हो जाए? कहो अपने मन की बात, नहीं तो तुम्हें हम इस गदा से चूर कर दूंगा। कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी क्या देखती है? कहो अपने मन की बात, नहीं तो सबकी दुर्गति होगी। द्रौपदी ने कृष्ण जी से कहा, हे केशव, हे मधुसूदन, मेरे मन में यह इच्छा होती है कि इन 5 भाई पांडव के पति होने के साथ साथ मेरा एक पति और होता। ईश्वर भीम ने कहा कि यह इच्छा तुम्हारे पास कैसे हो रही है? क्या तुम हम लोगों संतुष्ट नहीं हो? कृष्ण जी ने कहा, भीमसेन शांत हो जाइए, बोलने दीजिए द्रौपदी को। कहो, आगे कहो, तुम किस पुरुष को अपना पति मानती थी? इन 5 का अतिरिक्त और किस पुरुष को तुम अपना पति मानती है?
कहा वह है अंगराज कर्ण। इतना कहते ही फल एकाएक उठा और उस टहनी से फल लग गया। यह देखकर सभी चकित हुए और भीमसेन क्रोधित हो गए। मेरा जो दुश्मन है अंगराज कर्ण, महादुराचारी दुर्योधन का मित्र, उसको तुम पति मानती है, आज ही तुम्हें समाप्त कर दूंगा। कृष्ण जी ने भीम की गदा पकड़ ली और बोले, सुनो भीमसेन, क्यों क्रोधित होते हो? यह बात द्रौपदी गलत नहीं बोली, द्रौपदी का यह कहना सही है। तुम लोगों के साथ साथ कर्ण भी इसके पति होने का अधिकारी है। कहा, यह कैसे कृष्ण जी? हे वृंदावन बिहारी लाल, इस बात को हम लोगों को स्पष्ट कर दें। उन्होंने कहा, समय आने पर मैं इस बात को बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। बस इतना कह कर के कृष्ण जी चुप हो गए। इसके बाद का प्रसंग मैं कल आप लोगों को सुनाऊंगा। धन्यवाद।